Yes, students. Open page number 39. So yesterday we have discussed what is a polygon. A closed figure made up of line segment is a polygon. ठीक है? फिर different polygons थे, six-sided को, hexagon, फिर heptagon, फिर octagon and so on. After that we have convex and concave polygon. Write down. Write down convex polygon. Convex polygon. Convex polygon में क्या होता है? Write down. In convex polygon, all interior angles are. In convex polygon, all interior angles are less than 180 degree. In convex polygon, all interior angles are less than 180 degree. In convex polygon, all interior angles are less than 180 degree. Next slide में लिखो. This means all vertices of a convex polygon. This means the vertices of a convex polygon will point outward. Will point outwards. The vertices of all the convex polygon will point outwards. देखो बेटा, बुक में पेज नंबर 39 पे आपके पास कन्वेक्स पॉलीगन की फिगर बनी हुई है. ये देखो एवरीवन इन योर बुक दिए ना फिगर्स. कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है बेटे? जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दैट इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री. हर एक एंगल जो है वो 180 से छोटा होगा. ठीक है, जैसे ये फिगर आपको दी है, आप देखोगे हर एक एंगल जो है इट विल नेवर बी ग्रेटर देन 180. ये एक डेफिनेशन का पार्ट है कि कन्वेक्स पॉलीगन का. और जो इसके वर्टिसेस है वो बाहर को होंगे ऐसे, और जो कनकेव होता है जैसे ये, इसमें ये वर्टेक्स है, ये अंदर की तरफ है. ठीक है, तो कनकेव कन्वेक्स का ये हो गया. कनकेव लिखो, डायग्राम बस बहुत है, डायग्राम था बुक में से देख लेना, कॉपी में नहीं लिखने की जरूरत. In concave polygon, at least one of the internal angle is greater than 180. One of the internal angle is greater than 180. कनकेव पॉलीगन में बेटा क्या होता है? कनकेव पॉलीगन में होता है कि कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट अगर किसी फिगर में अगर एक एंगल भी 180 से ज्यादा हो जाए अंदर वाला इंटीरियर, तो देन दैट इज अ कनकेव पॉलीगन. जैसे ये फिगर है, ये वाली फिगर, इसमें देखो ये एंगल, ये कितना होगा? 60, 50, इससे ज्यादा नहीं है. जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना एंगल होगा? 60, 50, 30, 40 नहीं. अगर मान लो ये 60 भी है तो ये एंगल कितना है बता सकते हो? ये पूरा एंगल कितना बनाता है? कंप्लीट एंगल 360. दिस फुल इज, एक पॉइंट है इसके आसपास, कितना होता है? 360 डिग्री. तो अगर बाहर वाला एंगल 60 है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटे, उस स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बनाता है जिसमें एक एंगल अगर 60 है तो दूसरा 180 में से माइनस करते हैं. दैट इज ऑन द स्ट्रेट लाइन. दिस इज अ फुल सर्कल. इफ दिस पोर्शन इज 60, व्हाट इज दिस? 360 minus 60, that is 300. Greater than, so the interior angle becomes greater than 180. So therefore it is a concave polygon
and moreover you can see this is the vertex and it is inwards. It is inwards. Is it clear? So a convex polygon में सारे अंदर वाले एंगल 180 से छोटे होते हैं और फिगर को देखकर अगर बताना है सिंपल तो जो उसके वर्टेक्स है वो बाहर की तरफ, कनकेव में एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 एंड कम से कम एक वर्टेक्स अगर अंदर की तरफ है तब भी वो कनकेव बन जाता है, कन्वेक्स नहीं रहता। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बाद लिखो हेडिंग दो रेगुलर पॉलीगन। हेलो, रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन का लिखवा दिया था, रेगुलर पॉलीगन लिखिए। Yes, in which all sides as well as all angles are equal. Write down. A regular polygon is a polygon. A regular polygon is a polygon in which all sides as well as all angles. A regular polygon is a polygon in which all sides as well as all angles are equal. For example, square, equilateral triangle. ठीक है, अगर लिखा है सब, अच्छा ये लिख लो, अगर लिखा है रेगुलर हेक्सागन, इसका मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं और अंदर वाले सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, रेगुलर मींस सारी साइड्स इक्वल। ठीक है बेटा, और एंगल्स भी इक्वल। रेगुलर का लिख दिया, इरेगुलर का लिखने की जरूरत नहीं है। इरेगुलर मतलब जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो नो नीड टू राइट। रेगुलर का समझ आ गया? इरेगुलर मतलब जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते। दैट्स इट। आगे आइए। अब लिखो हेडिंग दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे बेटा आपने किया हुआ है दैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री, ऐसे क्वाड्रिलेटरल में द सम ऑफ फोर एंगल इज 360 डिग्री। हम करते हैं ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल दैट सम ऑफ थ्री एंगल इज 180। सिमिलरली बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ फोर एंगल इज 360। राइट डाउन। इन अ क्वाड्रिलेटरल, in a quadrilateral the sum of four angles, in a quadrilateral the sum of four angles is 360 degree. Sum of four angles is 360 degree. Done? ठीक है, नाउ एवरीवन कम टू एक्सरसाइज 3.1। ये जो ट्राई दीज है ना, ये कुछ नहीं, ये प्रूफ है, ये नहीं करना, छोड़ दो ये सब। आगे चलो सीधा एक्सरसाइज 3.1 पे। गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व, ये जो ऊपर गिवन फिगर्स हैं इनमें से सिंपल कर्व कौन सा है? राइट डाउन। देखो वहां लिखो सिंपल कर्व के सामने बुक में ही 1 2 5 6 7 की जो अबव फिगर्स हैं उसमें से फर्स्ट फिगर देखो सिंपल कर्व। कर्व का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, ये नहीं है कि सिर्फ लाइन की कर्व मतलब कर्व शेप में हो, लाइन सेगमेंट ना हो, नहीं। सिंपल मतलब लाइन सेगमेंट को भी हम कर्व बोल देते हैं। ठीक है,
लाइन सेगमेंट को भी, क्योंकि लाइन सेगमेंट को भी हमने किस तरीके से ऐसे करके एक कर्व तो दिया है ना, कर्व है। 3 सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक कर्व बना दिया, उसके बीच में एक और, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट फिगर सिंपल कर्व, सेकंड, देन फिफ्थ, फोर्थ वाले में भी ऐसे जिगजैग सा बना दिया स्टार को, 6 वाला भी सिंपल कर्व है, और 7, मतलब कोई बीच में कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक फिगर के बीच में कोई दूसरी फिगर नहीं है, लाइक दैट। इसी तरह से बेटा सेकंड पार्ट सिंपल क्लोज्ड कर्व, सारे फिगर क्लोज्ड हैं, अगर जो सिंपल कर्व है वो ही सिंपल क्लोज कर्व भी है, क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है ना। 1 2 5 6 7, ए और बी दोनों पार्ट का यही आंसर है। 8 सिंपल नहीं है, एक लाइन लगा दी, यहाँ कर्व है, यहाँ कर्व है। सिंपल कर्व मतलब आपने एक पॉइंट से उठे, बिना पेन ये उठाए आपने फिगर कंप्लीट कर दी। ठीक है, बिना पेंसिल पेन उठाए आपने वो कर्व बना दिया। अब इसने ये बनाया, फिर उठाना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा ना दोबारा ये कर्व डालने के लिए। सिंपल कर्व मतलब ये लो, ये भी सिंपल है। ठीक है, इस तरह से। पॉलीगन, पॉलीगन इज अ फिगर, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली। अगर पॉलीगन लिखा है ना, इसका मतलब वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होना चाहिए। 1 भी तो है। सी पार्ट का आंसर 1 एंड 2। डी क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन, तो ओनली 2, सेकंड फिगर इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। और बी पार्ट का आंसर है ओनली ये सॉरी 2, सेकंड फिगर। और ई पार्ट है कनकेव। यस, ये जो फिगर है इसमें अंदर को है ना वर्टेक्स एक, तो दिस इज कनकेव। एनी डाउट? हाँ जी अनवे बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम फोर्थ वाले को पॉलीगन क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? क्योंकि इसमें लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। हाँ, ये वाला यस है ना, मैम। ये क्लोज्ड नहीं है। हाँ जी मैम। क्लोज्ड नहीं है, ओके मैम। इंटरसेक्ट भी कर रही है, क्लोज्ड नहीं है, इंटरसेक्ट भी कर रही है, दोनों चीजें। ओके मैम। ठीक है, now write down for question number 2 we have to write a formula. Look here on the board first of all, like beta you have a quadrilateral, you have studied what is a diagonal. diagonal क्या होता है? कल पढ़ा था, आमने सामने ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। यस और नो? जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? तो ऑपोजिट वाले कॉर्नर्स को ज्वाइन करना। ये मैंने बना दिया पेंटागन। हम्म, 2 नहीं है, ज्यादा है। तो ऐसे हम बना बना कर थोड़ी देखेंगे। मान लो हमारे पास आ जाए डेकागन,
डेकागन मींस एक 10 साइडेड फिगर है, तो हम इस ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर करके नहीं देखेंगे. There is a formula to tell the number of diagonals of a polygon. There is a direct formula. कि पॉलीगन किसी n साइडेड पॉलीगन में कितने डायगोनल्स हैं. राइट डाउन नंबर ऑफ diagonals in number of diagonals in n-sided polygon is equal to n bracket n minus 3 over 2. This is the formula. n sided means अगर हेक्सागन है तो n कितना हुआ 6. बात समझ में आ रही है. अगर क्वाड्रिलेटरल है तो n कितना हुआ 4. अगर ऑक्टागन है तो n कितना हुआ सहज. ऑक्टागन में जिसका नाम लूं ना वही बोले. ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं. ऑक्टागन पढ़ना शुरू कर दो बेटे. ठीक है पढ़ना शुरू कर दो अब सारे बच्चे. सिचुएशन इज गोइंग बेटर. यू नेवर नो योर एग्जाम्स विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन. तो अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी डायगोनल्स does each of the following have? A convex quadrilateral. n कितना है 4. इसमें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. क्वाड्रिलेटरल है डायरेक्ट भी लिख सकते हो. पेंटागन है एमसीक्यू आ गया. अपने माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो. लेकिन हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला लगाना कैसे है वो आपको पता चल जाए. नंबर ऑफ डायगोनल्स is n into n minus 3 by 2. n here is 4. 4 bracket 4 minus 3 by 2. 4 into 4 minus 3 1. So number of diagonals in a convex quadrilateral is 2. Yes. 9. A regular hexagon. एक मिनट रुको पहले ये सारे बच्चे ये नोट करो. जयवंत आंसर देना है. आंसर देना है. मैम मुझे पूछ रहा था मैम इसमें 4 हमने साइड्स ली हैं क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस लिए हैं. बेटा वर्टिसेस नहीं साइड्स. साइड्स n is the number of sides. यहाँ लिख लो फॉर्मूले में. यहाँ लिख लो. इसके बाद नेक्स्ट लाइन में where n is number of sides of a polygon. लिख लो where n is number of sides of a polygon. नाउ बेटा रेगुलर हेक्सागन में n कितना है 6. यस अबनी. मैम ये सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है
डायगोनल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मैम बोलिए बेटा अपनी। बना के दिखा सकते हो? अपनी बेटा आप अनम्यूट हो। 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 6 इंटू 6 माइनस 3 मैम तो नंबर। मैम ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, इसमें हाँ। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल कैसे बनेंगे? मैम बना के बता सकते हो प्लीज? ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एक एंगल क्या है 90 लेस देन 180। ये लो ओके मैम। बन गया डायगोनल। ठीक है। क्या एन साइडेड एन कौन मतलब कोई एन कौन मतलब कोई भी एन इज नंबर ऑफ साइड्स। हमने कहां तक किया हुआ है? हमें नेम्स जो है वो डेकागन तक पता है। डेकागन, उसके बाद होता है दो डेकागन। दो डेकागन होता है 12 के लिए। उसके बाद नंबर ऐसे कोई नेमिंग नहीं है। अगर होगी भी तो हमने हमारे इस लेवल तक हमने नहीं पढ़नी। तो वो आ जाता है हाउ मेनी, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है हाउ मेनी डायगोनल्स विल बी देयर इफ द नंबर ऑफ, हाउ मेनी डायगोनल्स will be there of a polygon if n is equal to 50। हाँ ऑब्वियसली अगर कोई 50 साइडेड फिगर है, बना नहीं सकते? बना सकते हैं ना, 50 साइड्स बनाकर बना लो बहुत बड़ी सी फिगर। उसमें कितने डायगोनल्स हैं? तो बनाने थोड़ी बैठेंगे। so we will just apply the formula and find the number of diagonals। क्या? हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूला लिखना जरूरी। अगर एमसीक्यू है फिर तो माइंड में, अगर सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। उसके बाद बेटा आपके पास है क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ट्रायंगल, सी पार्ट। यस, कनकेव का नहीं होगा। डायगोनल्स ऑपोजिट वर्टेक्स के होते हैं जो आउटवर्ड ही होते हैं, कनकेव के नहीं। ठीक है। एन कितना हो गया 3, 3 इंटू 3 माइनस 3/2, 3 minus 3 is 0, 0/2, आंसर इज 0। वैसे भी ये देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल में ये 3 वर्टेक्स है, ऑपोजिट नहीं है, ये इसके ऑपोजिट साइड है, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड है, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड है। और वैसे भी जो वर्टेक्स है वो ऑलरेडी ज्वाइंट है, वर्टेक्स को ज्वाइन करके हमारे पास ट्राइंगल आया है। और डायगोनल क्या होता है? ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, नॉट द वर्टेक्स विद द साइड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बेस पे क्वेश्चन आते ही आता है हमेशा। हाउ मेनी डायगोनल्स दिस फिगर हैज, हाउ मेनी डायगोनल्स हेप्टागन हैज, हाउ मेनी डायगोनल्स ऑक्टागन हैज, रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? तो बेटा ये आपने खुद ही लिखना है, क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एंगल्स, चारों एंगल्स का सम 360 होगा। राइट डाउन 360 डिग्री, कॉमा अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है तो क्या सम 360 होगा चारों एंगल्स का? यस, क्वाड्रिलेटरल में हमेशा सम 360 होता है अंदर वाले एंगल्स का। ये मैंने आपको लिखवा दिया है। एनी डाउट? नाउ अब बेटा
हाँ जी प्रबल। मैम अगर इर्रेगुलर पॉलीगन की मैम डायगोनल्स पूछी हो तो? इररेगुलर पॉलीगन, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। मान लो मैं इररेगुलर बनाती हूँ, ये पेंटागन है, इररेगुलर है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है, तो पेंटागन 5 5 माइनस 3 2 5, कोई सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये बनेगा 1 2, ये ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, ये वर्टेक्स है ना, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइंट है, तो 1 और ये सामने वाला 3 4 4 हुए, 5वां 4 बन गए। हाँ, बट ऐसे बनाने के लिए नहीं आता कभी भी कि बनाओ, सिर्फ पूछे जाते हैं डायगोनल्स। ठीक है, अब बेटा हमने ये लर्न किया कि हमने पढ़ा है कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम क्या होता है 360। व्हाट अबाउट अदर फिगर्स, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। अगर कोई पॉलीगन है जिसमें ज्यादा साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, राइट डाउन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ये ना आप पता क्या करना बेटे बेटर होता है, एक पेज पे ना नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला फॉर्मूला नंबर 1, ये नंबर 2 फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज है ना एक पेज पे इकट्ठे लिखना। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a polygon with n sides। n sides में हम जनरल फॉर्मूला लेते होते हैं हमेशा, फिर जो हमारा n है उसको हम फिल कर देते हैं। इट इज 180 ब्रैकेट n minus 2 means 180 multiply by n minus 2। ये अभी लगाएंगे, एक और लिखो, इसी में एडिटिंग कर दूंगी बेटा, पहले ये लिख लो कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना किसी भी पॉलीगन के, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। लिखो पहले, शाबाश। नेक्स्ट नंबर 3, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। कोई भी पॉलीगन ले लो, कोई भी पॉलीगन, ऑक्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन, एनी पॉलीगन, उसका जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है ना वो हमेशा फिक्स है 360। 50 साइडेड फिगर भी ले लो अगर, उसके भी सारे बाहर वाले एंगल्स का सम कितना होगा। बाहर वाले एंगल्स कैसे बनते हैं, जैसे मान लो ये मैंने बनाया हेक्सागन, ये हो गए अंदर वाले एंगल्स, बाहर वाले एंगल्स मतलब अरे ये बाहर वाला एंगल हो गया, बाहर वाले एंगल्स बता रही हूँ। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं बेटे, मतलब ये एक आपको बताया है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ट्राइंगल हो, ऑक्टागन, कुछ भी हो, तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा 360। इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, करना हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन आपने लर्न करना है। ठीक है, अब ना एक पेज पे इकट्ठे लिखना फॉर्मूला और जगह छोड़ देना, आगे और फॉर्मूला आएंगे वो इसी पेज पे लिख लेना।
ठीक है, नाउ बेटे क्वेश्चन नंबर 4, ये टेबल दिया है, टेबल से फॉर्मूला आया है, हमने क्या बताना है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। What can you say about the angle sum of a convex polygon? Angle sum मतलब अंदर वाले, angle sum का मतलब क्या होता है, अंदर वाले एंगल्स। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला लिखोगे आप, sum of interior angles of a polygon with n sides is 180 into n minus 2, एक फॉर्मूला लिख दिया। अब ए पार्ट, n क्या है 7, एंगल सम 180 into n minus 2 900, और ये क्या हुआ, हेप्टागन, मतलब हेप्टागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना है 900। तो ये आप लर्न भी रख सकते हो, एमसीक्यू में आता है। बी और सी खुद करोगे, बी और सी खुद, और डी क्या है एन, उसमें सीधा फॉर्मूला लिख दोगे, एंगल सम इज, दैट्स इट। मानी मुझे पता आपको आता है। एनी डाउट? ठीक है बेटे, तो ये रिवाइज करना। वैसे ये जो रूल मैंने बोला ना, हाँ वो मेरे को समझ आ गई, राइट। सो टुडे यू आर हैविंग योर टेस्ट, ठीक है, यू विल गेट योर टेस्ट एट 5 o'clock, राइट बेटा, रिवाइज फॉर योर टेस्ट and do your homework. See you tomorrow. Take care.